और सीधा आपको लिए चलेंगे भिवानी, जहां से दीपक मुडरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से आज नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर 2 घंटे का समय बीत चुका है, किस तरह का उत्साह अभी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भवानी खेड़ा के अंदर भी जिस प्रकार से नगर पालिका चुनाव है, चेयरमैनी का चुनाव जो है सीधा चुनाव जो रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी जो है भवानी खेड़ा के अंदर है। आप देख सकते हैं इस तरह से हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो निगाहें हैं वो खड़ी है। पुलिस प्रशासन जो है हर जगह मौजूद है। पुलिस की जो व्यवस्थाएं पूर्ण है। आपको इधर भी दिखाना चाहूंगा अंदर की ओर। अंदर भी जो है प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्थाएं है। महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन ना हो, कोई अव्यवस्था ना फैले। इसकी तमाम तैयारियां जो है, ये बूथ है। फिलहाल हम यहाँ बूथ के बाहर खड़े हैं। बूथ के बाहर भी एक कर्मचारी, पुलिस का एक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार का असला जो है वो अंदर ना जा सके, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो अंदर ना जा सके। तमाम तैयारियां जो है प्रशासन ने की है, चुनाव आयोग ने की है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ कर रखी है। और आपको बता दूं कि जैसे सुबह सवेरे का ही समय है अभी, लेकिन भवानी खेड़ा के लोगों में काफी उत्साह है। काफी उत्साह से जो है वोट डालने के लिए वो यहाँ अपने बूथ के ऊपर पहुंच रहे हैं। अगर भवानी खेड़ा की अगर बात की जाए तो भवानी खेड़ा के अंदर 16,000 के आसपास जो है वो वोट है, जो कि जो है 16 बूथों के ऊपर ही जो है वोट डाले जाने। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने और सरकार ने फिलहाल कर रखी है। बने रहिए। थानेसर से भी हमारे संवाददाता रणदीप रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। रणदीप, थानेसर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या मतदाता अब वहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में? किस तरह का उत्साह मतदाताओं में आज वोटिंग को लेकर, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए थानेसर नगर परिषद हो गया था और शांतिपूर्ण जो मतदान कहा जा सकता है। मैं इस वक्त जो वार्ड जो 21 का जो बूथ है गीता करने पिछले तस्वीरों में किस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं और मतदान करने के लिए उत्सुक हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि छोटी सरकार यानी स्थानीय निकाय चुनाव है और कई सालों बाद ये चुनाव हो रहे हैं। लोग जो शुरू हुआ था उसी वक्त लोग कतारों में लगना शुरू हो गए थे और लगातार आ रहे हैं। लेकिन एक बूथ पर इतने वोट नहीं है कि ज्यादा लंबी कोई कतार लगे, ज्यादा लंबी लाइन लगे, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं और अपना मतदान करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये फिलहाल जो है थानेसर नगर परिषद में ये माना जा सकता है कि जो शांतिपूर्ण मतदान जो है चल रहा है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, लेकिन लोगों में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि जागरूकता अभियान कई किए गए थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, देखिए लोगों में काफी जागरूकता है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है और ये इस तरह की जो पहले भी मतदान जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, मतदान करें, अपना मतदान जरूर करें। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं लोगों ने जहन में रखा है और यही वजह है कि सुबह से ही हर बूथ पर इस तरह की जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से गीता कन्या विद्यालय में आ रही है, लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए एक तरह से और शांतिपूर्ण जो मतदान देखा जा सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से काफी संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं और खासतौर से हर बूथ पर, बूथ के बाहर और जो चौक चौराहे हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है, तो इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। और रणदीप, साथ ही सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए हैं ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरे थानेसर नगर परिषद के सेक्टरों में विभाजित किया गया है और जो डीएसपी स्तर के जो है अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है, नाकेबंदी की गई है। ऐसे जो संदिग्ध वाहन है उनकी लगातार जो है कई दिन से छानबीन चल रही है। कोई जिन पर कोई इस तरह का कोई असामाजिक लगता है तो उस पर पैनी नजर जो है पुलिस की, प्रशासन की रहती है। तो इस तरह की व्यवस्था लगातार जो होटलों में कई दिन पहले जो है छापेमारी की गई, इस तरह के जो कोई इस तरह का असामाजिक व्यक्ति ना ठहरा हो, ना रुका हो, तो ये प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार जो है पहले से ही तैयारी इस तरह की कर ली गई थी। जी रणदीप जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे पंचकुला का, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर जी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, आज नगर निकाय का चुनाव और मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें तो हालांकि देखने को नहीं मिल रही है, 2 घंटे का समय बीत चुका है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए जो मतदान है वो इस वक्त जारी है और
मतदान पर नजर रखने के लिए राज्य का जो चुनाव आयोग है पंचकुला मुख्यालय से पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। हर जगह पर जो मतदान केंद्र है वहां पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनसे हर 1 घंटे के बाद का फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक को राज्य चुनाव आयोग जो है वो ऑल ओवर जो मतदान है अब तक का उसकी प्रतिशत के साथ जो वो जारी कर रहा है। इस वक्त मैं पंचकुला में जो राज्य चुनाव आयोग का मुख्यालय है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो अंदर जो है वो एक जो हॉल है उस हॉल में पूरी प्रदेश में जो निकाय चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां पर निगरानी के लिए जो है वो एक पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है और यहाँ तमाम जो राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो मौजूद है। इस वक्त ये राज्य चुनाव आयोग के बाहर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं और थोड़ी देर बाद हम अंदर जो डैशबोर्ड बना है वहां पर जो पूरे प्रदेश में जिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वहां की जो अपडेट है वो भी हम जो है वो जनता टीवी के दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से राज्य में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निकाय चुनाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी किस तरीके की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। और अभी तक की जो जानकारी पंचकुला मुख्यालय पे है वो यही है कि सभी जगहों पर करीब 37 जगहों पर आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। तो तमाम जो जगह है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले 2 घंटे के आसपास का जो समय बीता है उसमें अब तक 13-14% जो वोट है वो पोल हुआ है। 13-14% वोट जो है वो अब तक पोल हुआ है, लेकिन अंतिम आंकड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद और स्पष्ट होगा। जो पूरे 2 घंटे का जो आंकड़ा है वो करीब 10:30-11 बजे के बीच में जो है वो मिलेगा। चूंकि यहाँ पर राज्य के चुनाव आयोग के पास जो कंट्रोल रूम बना है उस कंट्रोल रूम में जो पूरी जानकारी है वो हर 1 घंटे के हिसाब से जो पहुंच रही है वो आधा घंटे 40 मिनट की देरी के साथ पहुंच रही है। चूंकि कंपाइलिंग डाटा जब किया जाता है तो उसमें उतना समय लगभग जो है वो लगता है। तो आज प्रदेश में छोटी सरकार के रूप में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो इसके लिए राज्य के चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं और अभी तक जो प्रदेश भर से जानकारी है वो यही की बड़ी जानकारी। पवन, इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे, वापस लौटेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग में, निकाय चुनाव में अब तक करीब 6% मतदान हो चुका है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि जिला फतेहाबाद में सबसे ज्यादा करीब 23% मतदान अभी तक हो चुका है। जिला रोहतक में सबसे कम करीब 3.5% मतदान दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी। अब तक करीब 6.5% मतदान हुआ है। और इसी पर और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी देंगे हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवा लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, वोटिंग परसेंटेज अभी तक का सामने आया है, लगभग 2.5 घंटे का समय बीत चुका है। वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, 23% मतदान जिला फतेहाबाद में हुआ है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जो राज्य का चुनाव आयोग की वेबसाइट का जो वोट प्रतिशत का अभी तक का जो आकलन है वो 6.8% यानी करीब 7% इस वेबसाइट के ऊपर आंकड़ा जो है वो मिल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त राज्य के चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मौजूद हूं। यहाँ पर जो आंकड़ा है वो वेबसाइट पर अपलोड होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अभी तक जो लगभग वोट प्रतिशत है वो 13% के आसपास, 14% के आसपास हो चुका है। लेकिन वो आंकड़ा जल्द जो है वो इस राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है जिसके ऊपर हम जो ये 6-7% का जो आंकड़ा बता रहे हैं इसके ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज चल रही है उसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो अभी आंकड़ा जो निकल कर आया है उसमें 18% के करीब का जो आंकड़ा है वो पलवल का निकल कर आ रहा है। तो ये जो है वो ये ऑल ओवर जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये 6-6.5% अभी तक वेबसाइट के ऊपर दिखाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जब आंकड़ा अपडेट होगा तो ये 13-14% के आसपास जो है वो वोट प्रतिशत होता हुआ जो वो नजर आएगा। तो आज पूरे प्रदेश में निकाय के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में काफी उत्साह है। कई जगहों पर लंबी लाइन जरूर नहीं है, लेकिन मतदाता लगातार सुबह से ही 8 बजे अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। राज्य के चुनाव आयोग ने तमाम व्यापक प्रबंध जो है वो इस निकाय चुनाव के मद्देनजर किए हैं। और पंचकुला में जो राज्य चुनाव आयोग का मुख्यालय है वहां से पूरे प्रदेश की
जिन जगहों पर निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहां की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा रहा है और कई बड़े चेहरे भी अब तक अपना वोट जो वो कास्ट कर चुके हैं। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने करनाल पहुंचकर अपना वोट जो है वो डाला है। तो लगातार जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज जो वोटिंग हो रही है उसमें 7 नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है, साथ ही उन निगमों के पार्षद पद के लिए वोटिंग हो रही है। 2 नगर निगम हैं जिनमें अंबाला और सोनीपत, वहां के लिए उपचुनाव हो रहा है। चूंकि दोनों ही निगमों के जो मेयर हैं वो विधायक चुने जा चुके हैं, लिहाजा उनकी जो सीट खाली हुई है वहां पर मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। वहां पर पार्षद के लिए वार्डों के चुनाव नहीं है, वहां केवल जो मेयर के उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ 21 नगर पालिकाएं हैं जिनमें आज चुनाव जो है वो इस वक्त चल रहा है और इसके साथ ही नगर परिषद जो है वो 4 नगर परिषद है जिनमें चुनाव पूरा पार्षद पद के साथ साथ जो है वो प्रधान पद का चुनाव हो रहा है और सोहना में उपचुनाव जो है वो प्रधान पद के लिए हो रहा है। इसके अलावा जो है वो अब 9 मार्च को भी यहाँ वोटिंग होनी है। वो पानीपत नगर निगम की जो वोटिंग है वो 9 मार्च को होगी और नतीजे 12 मार्च को आएंगे। नतीजे सभी एक साथ आएंगे लेकिन वोटिंग जो है वो यूं कह सकते हैं कि 2 चरण में है। पहले चरण में तमाम निकायों में आज वोटिंग हो रही है और एक दूसरा जो चरण है, जो अंतिम चरण कह लीजिए, वो पानीपत नगर निगम के लिए है। चूंकि पानीपत नगर निगम की वार्डबंदी का कार्य देरी से हुआ था इसलिए उनको आज के शेड्यूल में नहीं रखा जा सका। उनके लिए 9 मार्च की वोटिंग की तारीख तय है और आज प्रदेश में करीब 36-37 जो निकाय हैं उनमें वोटिंग हो रही है। लगभग 2-2.25 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए। राज्य का चुनाव आयोग पंचकुला मुख्यालय से पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और हम जनता टीवी के जो हमारे दर्शक हैं उनको लगातार जो तमाम जानकारी है वो अपडेट करते रहेंगे। अभी जो इसमें आंकड़ा बढ़ा है वो मैं एक बार फिर से अपडेट करना चाहूंगा। जो राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले 6-6.5% वोट प्रतिशत बता रहे थे, वहां आंकड़ा बढ़कर 7% से पार हो चुका है और ये आंकड़ा थोड़ी देर बाद, जैसा मैंने जानकारी दी है, 13-14% के आसपास होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी जो आंकड़े मिले हैं पूरे प्रदेश भर से उनको कंपाइल करके उनको अपलोड किया जा रहा है। तो ये जो आज हरियाणा में निकाय चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई जानकारी है और थोड़ी देर बाद जो वो आंकड़े और बढ़ेंगे। जी, यानी कि कुल मिलाकर कंपाइलिंग में अभी देर लगेगा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक कर रहेंगे दीपक मुटरेजा का, जो कि लगातार हमारे साथ भवानी खेड़ा से बने हुए हैं। दीपक, किस तरह से अब माहौल है, क्योंकि 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, क्या कुछ लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज भवानी खेड़ा नगर परिषद के अंदर चुनाव है। 22% चुनाव जो है अब तक हो चुका है, एक बड़ी जो संख्या है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ये तमाम व्यवस्थाएं जो है अच्छी तरीके से बनाई हुई हैं। पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी भी यहीं पर ही मौजूद है और पुलिस के अधिकारियों को बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है। सुनील कुमार जी यहाँ सर आपसे पूछा करेंगे क्या तरह किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है? पूरी तरह से व्यवस्था टाइम है, बिल्कुल चलती है। चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव में किस प्रकार की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, कितने बूथ जो है बनाए गए हैं। अगर संवेदनशील की अगर बात की जाए तो क्या भवानी खेड़ा के अंदर कोई संवेदनशील बूथ भी है, वहां पर पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। इस प्रकार से पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, शांति व्यवस्था बनी रहे, आसानी आराम से जो है लोग अपने मत का प्रयोग कर सके, इसलिए तमाम व्यवस्था की गई है। वहां को दिखाना चाहूंगा कि महिलाओं में भी उतना ही जोश है जितना कि पुरुषों में है, यानी कि अच्छी सरकार बने इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं भी जो है अपने भारी संख्या के अंदर इस बार वोट डालने के लिए आ रही है। काफी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, अच्छी सरकार बन सके, अच्छे नेता को है जो है चुना जा सके, इसके व्यवस्थाएं जो है अच्छी की गई है। पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है, कर्मचारी पूर्ण रूप से मुस्तैद है, महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए। तमाम व्यवस्थाएं जो है पुलिस की तबादलों से है। जहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ये बूथ है और बूथ के ऊपर जिस प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं जहाँ प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर बनी हुई है।
यहाँ महिलाएं भी खड़ी है, कुछ इनसे पूछ सकते हैं किन मुद्दों को लेकर के ये डालने के लिए आई है। इन क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने के लिए आप आए? बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे विकास के नाम पर जो है वोट डालने के लिए लोग आए हैं। विकास आप लोग चाहते हैं तो क्या इस तरह से महिलाओं का कहना है कि अच्छी व्यवस्थाएं हो, यहाँ पर विकास हो, इस तरह की सोच को लेकर के यहाँ वोट डालने के लिए आई है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूर्ण रूप से मुस्तैद है। और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी आई हैं। क्या कहेंगे आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ वोट डालने के लिए आप आ रहे हैं? क्या मुख्य मुद्दे हैं भवानी खेड़ा? मुद्दे काफी है भवानी खेड़ा के, और लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर अपने कर्मचारियों को नियुक्त किया है ताकि किसी भी प्रकार की फर्स्ट एड की अगर व्यवस्था हो तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई है। कहाँ से आए सर आप? क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी स्वास्थ्य विभाग के पास? फर्स्ट एड की किट है। फर्स्ट एड के किट है जी, फर्स्ट एड किट। अच्छा, किस अगर मान लो किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? मेडिसिन देके फिर उसको स्टेज हॉस्पिटल में लेके जाए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर फर्स्ट एड देकर के तुरंत जो है हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाएगा। आप वोट डालने के लिए आए हो? क्या मुद्दे हैं आपके भवानी खेड़ा के? ठीक सब ये मुद्दे क्या है? ठीक तो है, वो मुद्दे माध्यम को दिखानी आप। जिस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है ताकि वोट का प्रयोग करने के लिए जो है लोग सुबह से ही यहाँ पहुंच चुके हैं। अब तक 22% से ज्यादा जो है मतदान हो चुका है और लोग जो है अच्छी प्रकार मत का प्रयोग करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर भवानी खेड़ा के अंदर देखी जा सकती है। ठीक है दीपक, वापस लौटेंगे आपके पास। कुरुक्षेत्र से संवाददाता रणदीप रोड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणदीप, कुरुक्षेत्र में क्या माहौल है वोटिंग को लेकर और वोटिंग परसेंटेज को भी लेकर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे? अब तक कितना परसेंटेज वोट पड़ चुका है? देखिए, यहाँ अच्छा खासा वोट जा रहा है, खासतौर से जो जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी जो आ और क्योंकि जो देखा भी जा रहा है लगातार कई बूथों पर हमने इस तरह का जो विजिट किया है, कहीं पर कवरेज की है, तो लगातार जो है लोग बढ़ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि करीब 8-10 जो प्रतिशत के आसपास यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि सुबह से ही लोगों में उत्साह है, लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार मतदान करने के बाद भी असली काम से कहीं न तो लोग तड़के से ही 8 बजे से ही लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं जी। ये माना जा सकता है कि दोपहर तक जो है इस तरह से करते करते यहाँ से वोट प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं इस तरह से ज्यादा दिखाई देगा। जी, यानी कि कुल मिलाकर अभी लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से पवन जी ने हमें बताया, पवन जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंपाइल होने में देर लगेगी, अब क्या कुछ आंकड़ा बाद में दिख रहा है? क्योंकि 23% मतदान तो सिर्फ रोहतक जिले में हुआ है। बिल्कुल, मैं यही जानकारी आपको दे रहा था। जो हमारे जनता टीवी के दर्शक हैं उनको हम लगातार यही बता रहे हैं कि जो राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जो आंकड़ा है वो अब करीब 7.5% का दिखा रहा है, लेकिन जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी खड़े हैं जो हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, वहां पर जो आंकड़ा है वो 15% के आसपास या उससे भी ज्यादा का हो चुका है। लेकिन वो आंकड़ा जब राज्य के चुनाव आयोग को वहां के अधिकारियों के माध्यम से मिलेगा, उसके बाद उस आंकड़े को कंपाइल करके अपलोड किया जाएगा, तो उसमें कुछ देरी जो है वो जरूर होगी, क्योंकि राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जो आंकड़ा आएगा वो बिल्कुल आधिकारिक आंकड़ा आएगा, उसमें किसी तरीके की चूक जो है वो नहीं हो सकती। इसलिए पूरी तथ्यों की तमाम जानकारी लेने के बाद ही उस आंकड़े को अपडेट जो वो किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा अपडेट है वो 7-8% के करीब का अभी हो चुका है, लेकिन ऑल ओवर मतदान अभी तक की अगर हम बात करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो 14-15% के आसपास ऑल ओवर मतदान जो है वो हो चुका है। और ये जो मतदान हो रहा है आज निकाय चुनाव के लिए, इसमें जो नगर निगम है, नगर निगम में पानीपत का मतदान भले ही 9 मार्च को होना है, लेकिन अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता जो है वो करीब 55 लाख मतदाता हैं
जो निगम में वोट डालेंगे। इसी तरीके से जो नगर परिषद है उसमें जो है वो 5 लाख करीब 70,000 मतदाता वोट डालेंगे और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं में 3,34,000 मतदाता वोट डालेंगे। यानी जो ये निकाय चुनाव है इसमें करीब करीब 70 लाख के आसपास मतदाता जो है वो अपना वोट डालेंगे, जिसमें पानीपत नगर निगम में आज वोटिंग नहीं हो रही है, वहां 9 मार्च को वोटिंग होनी है, लेकिन कुल मतदाता जो है उनकी संख्या 70 लाख के आसपास है, जो करीब 5,000 मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालेंगे। आज जो वोटिंग हो रही है उसमें करीब 4,600 के आसपास मतदान केंद्र जो है वो सभी जगह पर जहां जहां वोटिंग है वहां पर बनाए गए हैं और लगातार जो तमाम आंकड़े हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। अगर अभी जो आंकड़ा है निकाय चुनाव की वोटिंग का, उसकी अगर हम बात करें तो वो जो आंकड़ा है वो हम एक बार फिर से अपडेट आंकड़ा जो है उसकी जानकारी जरूर देंगे, लेकिन आंकड़ा जो है वो अपडेट होने में समय जरूर लग रहा है, क्योंकि जो वो राज्य की जो वेबसाइट है राज्य के चुनाव आयोग की, उसके ऊपर आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7.8% यानी करीब करीब 8% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो अभी 22% वोटिंग जो है वो दिखा रहा है। 22% जो वोटिंग है वो फतेहाबाद में हुई है। फतेहाबाद में जो चुनाव हो रहा है वहां पर अभी तक जो है वो करीब करीब 22.6% वोट जो है वो डाला जा चुका है। अगर हम लगभग मोटे तौर पे जो आंकड़े हैं, कहीं 17% है, कहीं 18 है, कहीं 19 है, कहीं 16 है, कहीं 18 है, तो ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि अगर ऑल ओवर मतदान की बात करेंगे तो ऑल ओवर मतदान 13-14% के आसपास अब तक हो चुका है। इससे भी ज्यादा जो है वो हो चुका है। धीरे धीरे आंकड़ा अपडेट भी हो रहा है। तो आज जो है वो राज्य में जो है वो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज जब पूरे चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो 70 लाख के करीब मतदाता हैं। कितना वोट प्रतिशत इस बार रहता है ये जरूर देखना होगा। हालांकि पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत जरूर कुछ कम रहा था, लोगों ने उतना उत्साह नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार जो करीब करीब 70 लाख मतदाता हैं उनमें से कितने प्रतिशत वोट जो है वो डाले जाते हैं और कुल वोट प्रतिशत कितना रहता है इसके ऊपर जो वो लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें या राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की बात करें, उनकी तरफ से बार बार एक ही अपील की गई है कि आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और ये अपील जनता टीवी भी कर रहा है लोगों से कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपके वोट का अधिकार जो है वो आपका सबसे बड़ा अधिकार है। और हम भी यही अपील लगातार कर रहे हैं कि आप अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। वोट आप किन मुद्दों पर कैसे कहां डालना है वो आपका अपना निजी अधिकार है, लेकिन आप वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि वोट से जो वो आपका वोट जो है वो आपके अगले 5 साल जो है वो आपके निकाय में किसकी आप सरकार बनाएंगे, किसको आप पावर देंगे, वो तय करेगा। तो आप वोट डालने जरूर पहुंचे और वोट प्रतिशत जो है वो तभी बढ़ेगा जब मतदाता जागरूक होकर अपना वोट डालेंगे। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक करीब करीब 8% ऑल ओवर मतदान हुआ है, लेकिन आंकड़ा जब अपडेट होगा तो ये 14-15% ऑल ओवर मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। करीब करीब 2.5 घंटे की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है। लगभग हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जानकारी प्रदेश भर से राज्य के चुनाव आयोग के मुख्यालय के कंट्रोल रूम को मिल रही है। और हमारे जो जनता टीवी के हमारे सहयोगी हैं वो भी हर जगह पर जो हमें अपडेट कर रहे हैं वो भी यही है कि लगभग सभी जगह पर अभी तक जो अपडेट है उसमें निष्पक्ष तरीके से और जो वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल पवन, साथ ही में एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है, निकाय चुनाव है उसके लिए मतदान चल रहा है और क्योंकि ग्रास रूट लेवल का चुनाव इसको माना जाता है, जनता वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है स्थानीय मुद्दों को लेकर, जो स्थानीय समस्याएं होती है उनको लेकर। तो चुनाव के जो भी नतीजे 12 मार्च को निकलकर सामने आएंगे तो इन नतीजों का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या रहने वाला है प्रदेश पर, क्योंकि जो दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, सभी ने अपने अपने तरह से वादे किए हैं, अलग अलग वादे दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, अपने अपने दावे हैं दोनों पार्टियों के। बीजेपी का तो ये कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, इतनी आश्वस्त है बीजेपी। तो नतीजों का इम्पैक्ट प्रदेश पर किस तरीके का?
देखिए, आज मतदान की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, 2.5 घंटे के करीब हो चुके हैं। किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, किसके दावे हवा हवाई होंगे, ये 12 मार्च के नतीजे साफ करेंगे। सभी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या पार्टी के तौर पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने वाले उम्मीदवार हैं या फिर अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं, सभी की तरफ से अपने अपने दावे किए गए हैं और उन दावों का नतीजा 12 मार्च को जो वो मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद जो रिजल्ट होगा उसका असर सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो एक चुनाव होना होता है, 5 साल के बाद मौका मिलता है मतदाताओं को अपने वोट के अधिकार का, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनके चुने जाने के बाद जो विकास कार्य है उनमें तेजी जो जरूर लेकर आने का प्रयास हर चुनाव जीतने वाला जो निर्वाचित व्यक्ति है वो करता है। अब आज हम ये बात नहीं करेंगे कि किसका क्या दावा है, किसने क्या कहा है, चूंकि अब वोटिंग चल रही है और मतदाताओं के ऊपर किसी भी तरीके के किसी के दावे का या किसी की घोषणा का या वायदे का, संकल्प का, घोषणा पत्र का जिक्र नहीं होना चाहिए। और अब आज जो वो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, राज्य का चुनाव आयोग जो है वो पूरे प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया के ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन ये बात जरूर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात को, शनिवार की देर रात को भी चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए ये एक बार फिर से दोहराया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, विकास कार्यों में हम तेजी लेकर आएंगे, विकास की जो स्पीड है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा है, उसको और ज्यादा तेजी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तीसरी बार जो वो ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, वैसे उनका ये दावा है कि निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वही कांग्रेस के नेताओं का अपना दावा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कह रहे थे कि नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और इस चुनाव में बहुत ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, जो पार्टी के सिंबल पर नहीं है, वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। 1-2 जगह पर इनेलो ने और जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है हरियाणा में। लेकिन जो मुख्य मुकाबला ज्यादातर जगह पर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन इसके साथ साथ निर्दलीय भी कई जगह पर कड़ी टक्कर जो है वो दे रहे हैं। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये 12 मार्च को साफ होंगे। लेकिन आज निकाय चुनाव के लिए अभी तक राज्य के चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक करीब करीब 8% मतदान हुआ है। लेकिन यह आंकड़ा थोड़ी देर बाद जो है वो अपडेट होगा और 14-15% के आसपास अब तक जो है वो 2.5 घंटे में वोटिंग हो चुकी है। इस स्पीड से अगर हम शाम को 6 बजे के बाद का आकलन करें तो 60-65 के बीच का आंकड़ा जो है वो रह सकता है। 62-64% के करीब करीब जो है वो वोटिंग हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हम भी, जनता टीवी भी लगातार ये अपील कर रहा है मतदाताओं से कि आप अपने बाकी काम बाद में कीजिए, पहले आज आप अपना मतदान कीजिए। जो आपका सबसे बड़ा लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। जी पवन जी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। रुक करेंगे भवानीखेड़ा से दीपक मुटरेजा का। दीपक, जिस तरह से अब 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, चुनाव के लिए लंबी लंबी कतारें आपने दिखाई, किस तरह से महिलाएं वोट करती आ रही हैं, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तैयारी की केंद्रों पर तो किस तरह से, क्योंकि पानी की व्यवस्था, क्योंकि धूप की चमक देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से भवानीखेड़ा के अंदर जिस प्रकार से चुनाव है, व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है। जहां तक बात की जाए पानी की, तो आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो है अंदर घुसते ही यहाँ पानी का एक कैंपर जो है वो रखा गया है, ताकि अगर किसी भी वोटर को पानी की अगर प्यास लगती है तो वो अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। मेरी दाईं तरफ जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बैठे हैं। अगर किसी प्रकार की फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट एड की जो तमाम व्यवस्थाएं जो है ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से बैठा है। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि फोन जो है ले जाने की अनुमति नहीं है अंदर, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर बिठाया गया है ताकि कोई भी अंदर जो है फोन लेकर के ना जाए। तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। ये जो सेंटर है ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानीखेड़ा का है और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल बाहर, यहाँ जिस प्रकार से बड़ी संख्या के अंदर जो है वोटर भी आ रहे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। यहाँ मेन गेट के ऊपर आपको ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर भी एक पुलिस कर्मचारी है, 2 महिला पुलिस कर्मचारी जो है वहां पर भी मौजूद है और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के 2 कर्मचारी आपको दिखाना चाहूंगा वहां पर मौजूद है।
ताकि किसी प्रकार अव्यवस्था ना फैले। और आपको बता दें उनको भी अंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। दीपक, पिंक बूथ की बात की जाए, पिंक बूथ, क्योंकि महिलाओं के लिए पिंक बूथ का ऐलान हुआ था कि पिंक बूथ बनाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि हम देखते हैं कि मतदान जब भी होते हैं तो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिंक बूथ जो है वो प्रशासन की ओर से बनाया गया है। भवानीखेड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बनाया गया है और महिलाएं भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर भवानीखेड़ा के अंदर आ रही है ताकि अपने मत का प्रयोग अच्छे से कर सके, एक अच्छी सरकार बने। तो जिस प्रकार से जो है लगातार बताना चाहूंगा आपको कि महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है, बड़ी संख्या के अंदर जो है महिलाएं वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। ठीक है दीपक, वापस लौटेंगे आपके पास। रणदीप रोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं थानेसर से। रणदीप, थानेसर में जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है, उसको देखकर ये क्या कहा जा सकता है कि वोटर्स में काफी उत्साह है, काफी उत्साह के साथ मुद्दों के आधार पर, मुद्दों को लेकर वोटर्स वोट करने के लिए, वोटकास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने देखा प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से किया गया, कई वादे किए गए और प्रचार प्रसार, इलेक्शन कैंपेनिंग पूरी तरीके से मुख्य पार्टियों ने जमकर की है। तो क्या उतना ही उत्साह वोटर्स में भी देखने को मिल रहा है वोट कास्ट करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर 3 साल 9 महीने देरी से चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 25 मई 2021 को जो है कार्यकाल जो है पिछली जो नगर परिषद सीट का खत्म हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पाए और तो 3 साल 9 महीने का जो वक्त है उसके वो देरी से एक तरह से चुनाव हो रहे हैं। लोगों में इसलिए भी उत्साह है कि वो अपनी नगर परिषद चुन रहे हैं, अपने वार्ड के जो पार्षद हैं उनको चुन रहे हैं और उनके गली मोहल्ले के जो गली नाली के जो काम होंगे नगर परिषद अपने पार्षद से मिल पाएंगे अपने शहर। तो ये सब बातें इसलिए भी उत्साह है। और खासा आपने जो प्रचार की जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासा जो प्रचार किया जाता रहा है, वो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, पार्षद का भी, चेयरपर्सन का भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी है सिर्फ चेयरपर्सन का चुनाव सिंबल पर लड़ रही है। तो यहाँ पर काफी प्रचार भी होता रहा लगातार, काफी एक तरह से मुख्यमंत्री भी आते रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे बीजेपी के। तो अच्छा खासा प्रचार रहा, जोर शोर से चुनाव लड़ा गया, लोगों में खासा उत्साह है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि भी बीजेपी की तरफ से तो यही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लोगों के काम होंगे, लेकिन कांग्रेस का अपना दावा है, अपने जो वायदे हैं। और फिलहाल जो है चेयरपर्सन का चुनाव ही वो सिंबल पर लड़ रही है, बाकी पार्षद का चुनाव सिंबल पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उत्साह की बात पूछी, वो यहाँ पर खासा इसलिए भी दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं। जी लौटेंगे आपके पास रणदीप जी, लेकिन पंचकुला से पवन सिवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, हमने देखा कि गुरुग्राम में ईवीएम बंद हुई, उसके बाद 1 घंटे बाद उसे ठीक भी कर दिया गया। जिस तरह से आपने बताया कि पुख्ता इंतजाम है, ऑब्जर्वर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो इस दिशा में जो है कड़े आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर आयुक्त जो है और साथ ही उसकी टीम लगातार इस पर पैनी नजर बनाए रखे है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज जो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 8 बजे से शुरू हुई है, वो करीब करीब अब 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और लगभग सभी जगहों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की खबरें जो है वो अभी तक निकल कर आ रही है। हम राज्य के चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो लगभग हर जगह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की ही आ रही है। हालांकि जब शुरू में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ जगहों पर ईवीएम में जो वो ईवीएम को ऑन ऑफ करने की जो भी कुछ टेक्निकली दिक्कत थी उसको दुरुस्त कर लिया गया और उसके बाद उन मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और अभी तक जो राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट है वो 8.5% का आंकड़ा जो है वो बता रही है कि 8.5% का जो आंकड़ा है वो अभी तक प्रदेश भर का ओवरऑल आंकड़ा जो है वो हो चुका है। लेकिन ये आंकड़ा अगर हम जो हमारे सहयोगी जगह जगह से अपडेट दे रहे हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 15-16% से भी ज्यादा का हो चुका है। और थोड़ी देर बाद ये आंकड़ा राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट भी अपडेट जब करेगी तो बढ़ता हुआ दिखेगा। आज काफी बड़ा दिन है हरियाणा के निकाय के क्षेत्र के मतदाताओं के लिए,
चूंकि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जो कुरुक्षेत्र से है रणदीप, वो जानकारी दे रहे थे। उसी तरीके से कई जगह पर ऐसी स्थिति है जहां पर वोटिंग 5 साल बाद नहीं बल्कि 7 साल, 8 साल, 9 साल तक के बाद हो रही है। क्योंकि कई जगह नगर निगम जो नए बने उनमें वोटिंग जो है वो देरी से हो रही है। वहां वार्डबंदी के काम में अन्य कुछ कारण रहे जिनके चलते देरी हुई। नगर परिषद और नगर पालिकाएं कुछ ऐसी हैं जिनमें वार्डबंदी के काम में देरी हुई और मामले हाईकोर्ट में चले गए, जिसके चलते जो है वो चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इस बीच कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब राज्य का चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए तैयार था, तब देश के अंदर लोकसभा के चुनाव की आहट थी या फिर हरियाणा में फिर विधानसभा का चुनाव था, तो राज्य के चुनाव आयोग के सामने भी चुनौतियां रही। लेकिन अब आज वो आखिरकार दिन है जब लोग अपने वोट का अधिकार जो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो आज ये हरियाणा में 36-37 जगह निकाय के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, उनमें बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग का जो समय 5 साल होता है उससे बहुत ज्यादा का समय हो चुका है। 7 साल, 8 साल तक का समय जो है वो हो चुका है। तो लोगों के पास एक मौका उन्हें जो वोट के अधिकार के रूप में मिलता है वो आज मिल रहा है और उसी का इस्तेमाल जो वो लोग करते हुए दिख भी रहे हैं। लोग काफी उत्साह दिखा रहे हैं। पिछले 2.5-3 घंटे में तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जगह जगह से अपडेट जो है वो दे रहे हैं और मतदाताओं की जो भीड़ है, मतदाताओं का जो उत्साह है वो दिखा रहे हैं। अब लोगों का जो काम है वो आज चल रहा है। काम का अभिप्राय है उनको अपना कौन जनप्रतिनिधि चुनना है, उसकी प्रक्रिया के अंदर वो शामिल लगातार हो रहे हैं और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। शाम 6 बजे के वक्त जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो चुका होगा, जिसके हाथ में पर्ची दी जा चुकी होगी, वो अपना वोट डाल सकेगा। चाहे उसके बाद उस प्रक्रिया में भले ही 7 बजे, लेकिन 6 बजे तक मतदान केंद्र के अंदर उन्हें दाखिल होना होगा। मतदान केंद्र का जो मुख्य गेट बंद होगा उससे पहले वो मतदाता अंदर पहुंच जाएंगे, तो वो अपने वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस दौरान जो चुनाव प्रचार रहा, अपने अपने दावे रहे, अपने अपने वायदे रहे, लेकिन दावे और वायदों का नतीजा 12 मार्च को जो है वो आएगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लड़ा है। मुख्यमंत्री से लेकर कई जो कैबिनेट के मंत्री या पूर्व कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ तमाम नेता जो है वो इस चुनाव के प्रचार में मैदान में दिखे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा है पार्टी सिंबल पर। नगर निगम में मेयर पद का और पार्षद पद का चुनाव लड़ा है। नगर परिषद में जो है वो केवल प्रधान पद का चुनाव सिंबल पर लड़ा है, वार्ड के पार्षद का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा है। नगर पालिका में कांग्रेस ने जो है वो भाईचारे का चुनाव कहकर सिंबल पर नहीं लड़ा है। ये जो तमाम इस तरह की जो चीजें हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान दिखी है। कांग्रेस जो है वो ईवीएम से चुनाव करवाने का भी विरोध करती रही। राज्य के चुनाव आयोग धनपत सिंह को अपना ज्ञापन दिया और ईवीएम से वोटिंग ना करवाकर बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की मांग की। इसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट नहीं करने पर भी कांग्रेस का ऐतराज आया। लेकिन अब तमाम चीजों के बाद अब आज वो दिन है जब वोटिंग हो रही है और आज तमाम जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 9 मार्च को पानीपत नगर निगम की वोटिंग होना केवल बाकी रही है, वो 9 मार्च को होनी है। और आज जो वोटिंग हो रही है इसमें करीब करीब जो 60 लाख के आसपास मतदाता, 62 लाख के करीब मतदाता हैं जो पूरा तमाम जगह पर 36-37 जगह पर जो निकाय के चुनाव की आज जो वोटिंग हो रही है उसमें शामिल होने हैं। लेकिन कितना प्रतिशत मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचता है, यह आंकड़ा आज मतदान की प्रक्रिया 6 बजे पूरी होने के बाद 7-8 बजे के आसपास जो है वो पूरा कंपाइल डाटा जो है वो मिलेगा, जिसमें साफ होगा कि कितना प्रतिशत वोट जो है वो हुआ है। लेकिन मतदाताओं को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर वोट आज जरूर करना चाहिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। पवन, हमारे साथ भवानी खेड़ा से दीपक मुटरेजा जुड़े हुए हैं। दीपक, किस तरह का उत्साह अभी वोटर्स में दिखाई दे रहा है? क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? कई तरह की तस्वीरें हमने अभी देखी। जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। दिव्यांगजनों को गोद में उठाकर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचाया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर्स की व्यवस्था है। क्या युवा वोटर्स भी पहुंच रहे हैं इतने ही बढ़ चढ़कर, इतने ही उत्साह के साथ? क्योंकि युवा वर्ग को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने पहले भी बोला था कि की जाएंगी और उसी प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं देखी भी जा सकती हैं। और बात की जाए युवाओं की, तो युवा भी बड़ी संख्या के अंदर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से अपील जो है वो बार बार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से अपील की थी कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हम लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे तभी एक अच्छी सरकार जो है हम जो है चुन सकते हैं। तमाम तरह की जिस प्रकार से अपील थी उसका भी पूरा जो है देखने को मिल रहा है असर। तो अधिकारी भी जो है मौके पर बार बार सोच रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। इसकी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर की है ताकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं ये पहुंच रहे से पूछ लेते हैं सर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ आप वोट डालने के लिए आए हैं? क्या गाँव में बहुत समस्या है, उनके लिए वोट डालना है। क्या मुख्य समस्याएं मानते हो आप? पहले किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आपके वाले? महिलाएं की बड़ी संख्या के अंदर डालने के लिए आ रहे हैं। अधिकारी भी लगातार जो है यहाँ पर ऐसी घटना न घटे और इसे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। तमाम तरह के जो वोटर्स हैं, हर वर्ग के जो वोटर्स हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों की अगर बात की जाए तो दिव्यांग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए, सरकार को बनाने के लिए, छोटी सरकार को बनाने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है ठीक है वो भी लगातार आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लंबी लाइनें जो है, यहाँ लाइनें भवानी खेड़ा के अंदर संख्या के अंदर वोटर्स है अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और सुबह सुबह ही जो है सारे जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल दीपक, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे, लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए, पवन, दीपक, रणदीप, आप तीनों सहयोगियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।